यहाँ सब संवैधानिक विरुद्ध कार्य हो रहा है। हम लोगों का 10% कटौती, उसका घोटाला चल रहा है। अभी तक किसी का जो है कि CPF खाता नहीं खोला गया। अभी तक कोई ने इसको आश्वासन के तौर पे हमको बताया कि नहीं काम चल रहा है। मैंने जन सूचना मांगी है 25/4/22 को श्री जन सूचना अधिकारी महेश्वरी प्रसाद स्मारक समिति से। इसको मंगाकर सदस्य सचिव तत्काल इस पर कार्रवाई करें और सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर चाहें तो बहुत छोटा सा काम है, ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। BC साहब हमारी बात को संज्ञान में लें, और हमारी बात को अगर संज्ञान में नहीं लेते हैं तो फिर हम आगे मुख्यमंत्री साहब की तरफ मुख करेंगे। राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं अपने पीछे। स्मारक समिति के कर्मचारी जो है बड़ी संख्या में पिछले एक हफ्ते से लगातार बैठे हैं। इनका कहना है कि 2011 से इनकी विभिन्न मांगे हैं जिनकी कहीं से भी सुनवाई नहीं हो रही है। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि अभी काम दोबारा तब शुरू करेंगे जब इनकी समस्याओं का समाधान होगा। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई में जो वेतन इनको मिलता है, उस वेतन से अपने परिवार के, अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो स्मारक समिति के कर्मचारी हैं वो पूरे यूपी से यहाँ पे एकत्र हुए हैं। यूपी के अलावा उत्तराखंड से भी कई कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं स्मारक समिति के कर्मचारियों को अपना समर्थन देने। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं। कहा यह जाता है कि महिलाओं को काम करने के बाद घर संभालना होता है, लेकिन महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जो वेतन इन्हें मिलता है, जो सुविधाएँ इन्हें मिलती हैं, उनमें भरपूर कटौती की जाती है, जिस वजह से तमाम समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ता है। तमाम पदाधिकारी भी हैं यहाँ पे स्मारक समिति की, हम बात करेंगे। लगभग एक हफ्ता होने जा रहा है, आप लोग लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। 2011 से आप लोग चाह रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। किसी ने अभी तक आपका हाल जानने का प्रयास किया? किसी अधिकारी ने, किसी मंत्री की ओर से कोई आपको आश्वासन दिया गया? अभी तक कोई जानने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई जानना चाहता है। चूँकि अगर वो जानना चाहते तो 11 साल में नौबत ना आती कि हम लोग रोड पर उतरने के लायक होते। और हमारी मांगे वही हैं। इससे पूर्व में भी हम लोग वही बयान दिए हैं कि हम लोगों के साथ जो बेईमानी हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है, मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं कि उसको संज्ञान में लें और प्रदेश में जिस हिसाब से उन्होंने न्याय व्यवस्था स्थापित किया है उसको बरकरार रखें। यहाँ सब संवैधानिक विरुद्ध कार्य हो रहा है। हम लोगों का 10% कटौती, उसका घोटाला चल रहा है। अभी तक किसी का जो है कि CPF खाता नहीं खोला गया। 7वां वेतन आयोग, प्रोन्नत वेतनमान, वेतन विसंगत, पुनरीक्षित वेतनमान 13-1400 का, और उसके बाद जो है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट जो प्रतिवर्ष लगता है जुलाई में, वो भी रोक दिया गया। वो 7440 वालों का, 1400 पे ग्रेड वालों का। और हम लोग निरंतर 5 दिन से धरना दे रहे हैं। अभी तक कोई ने इसको आश्वासन के तौर पे हमको बताया कि नहीं काम चल रहा है या प्रयास में लगे हैं, न कोई यहाँ पे अधिकारी संतुष्ट करने आया। लंबे समय से आप लोग लगातार विभाग की सेवा कर रहे हैं। अब सिर्फ आप लोग चाह रहे हैं कि जो आपकी जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए, जो पैसा आपका काटा गया उसका हिसाब दिया जाए। कहीं से भी गलत नहीं है, तो समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हमारे निचले स्तर पर समस्या आ रही है। हमारा तो सब हो चुका है, लेकिन जो है हमने इससे पहले भी जन सूचना के माध्यम से भी अवगत करा दिया। आज जो ये इतनी स्थिति बनी है, प्रमुख सचिव स्तर से देखिए लेटर जारी होता है जन सूचना से कि सदस्य सचिव स्तर पे मामला है। आज जो ये 1300-1400 का इंक्रीमेंट रोका गया है, हमने स्पष्ट शब्दों में लिखित रूप से भेजा है कि इसको कर दिया जाए, नहीं तो यहाँ दिक्कत आएगी और दोषियों के खिलाफ उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और जिससे आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और जब आप हमको दे चुके हैं, अधिकार कर चुके हैं, तो खाली मात्र ग्रेड पे फंसा हुआ है। इतना इशू तो हम नहीं जानते कि अगर आप कर चुके हैं तो इतना इशू नहीं बनाना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए और हमारी जो चीज़ दिक्कतें हैं इसको दूर करें, जिससे ये समस्या समाधान हो सके। और CPF खाता खुलवा दें, जिससे ये हो जाए कि सब कर्मचारियों का अपना हिसाब रहे। किसी की शादी करना है, ब्याह करना है, तो अपना उससे लोन ले, निकाल ले, शादी ब्याह करे, दिक्कतें ना आए। किसी को घर बनाना, आज भी घर नहीं बन पाए, 11-11 साल हो गए हैं, कच्चे मकान में ही लोग रह रहे हैं, परिवार गरीब परिवार से लोग हैं, लेकिन हमको खाता उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए हम आगे कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। और वेतन की भी सुविधा नहीं दी जा रही जिसमें हम कुछ कर सकें। तो यही बढ़ती इस महंगाई में परिवार का पालन पोषण करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है। कपड़े खरीदना, उनकी व्यवस्थाएं करना, स्कूल की पढ़ाई लिखाई, कापी किताब इतने महंगे हो गए, हर बार सिलेबस बदल जाता है, उसको खरीदने में कम से कम 20-30 हज़ार का खर्चा आता है प्रतिवर्ष बच्चों पे। इसलिए हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे और अपने अधिकारियों से भी यही गुजारिश करेंगे कि हमारा ये जल्द से जल्द किया जाए। जो मैंने जन सूचना मांगी है 25/4/22 को श्री जन सूचना अधिकारी महेश्वरी प्रसाद स्मारक समिति से, इसको मंगाकर सदस्य सचिव तत्काल इस पर कार्रवाई करें और सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। हमारा माननीय उच्च न्यायालय में भी इस प्रकरण को गया। उच्च न्यायालय ने 2017 में अंतरिम आदेश पारित कर दिया कि इन लोगों को वेतन विसंगति दूर की जाए,
लेकिन इन लोगों ने तब भी कोई सुनवाई नहीं। माननीय उच्च न्यायालय में गलत काउंटर लगवा दिया। इसके लिए भी जो दोषी हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आज जो ये समस्या बनी है, न्यायालय को नहीं मानेंगे, प्रशासन को नहीं मानेंगे तो आखिर हमारे स्मारक समिति के अधिकारी किसको मानेंगे। और सदस्य सचिव तो हमारे आते जाते रहते हैं, मैं उनका दोष नहीं दूंगा, लेकिन उनके पास कार्य अधिक है। विकास प्राधिकरण भी देख रहे हैं, स्मारक समिति भी देख रहे हैं, तो उनको ये गुमराह करते हैं। वो नहीं जानते इस बारे में कि नीचे क्या चल रहा है। अगर हमारी जगह पे हम एक डिमांड माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहेंगे कि हमारी समिति में अगर एक प्रबंधक प्रशासन नियमावली में प्राविधान है कि अगर वहाँ प्रतिनियुक्ति से मंगाकर यहाँ पे प्रबंधक प्रशासन की डायरेक्ट नियुक्ति कर दी जाए शासन से, तो ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और जो ये गोरख धंधा चल रहा है ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि उनकी निगरानी में कार्य होगा। जो प्रमुख आएगा प्रबंधक प्रशासन जो आएगा यहाँ डायरेक्ट प्रतिनियुक्ति पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा घपला घोटाला सब वो रुका रहेगा, क्योंकि उनकी ही जानकारी में सब होगा। बिना उनके स्तर से सदस्य सचिव फाइल नहीं जाएगी, कोई घोटाला नहीं होगा। तो हम तो शासन से, प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे कि यहाँ पे डिप्यूटेशन से किसी प्रबंधक प्रशासन को भेजा जाए और हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। यहाँ के लोग साथ के भर्ती हैं सब लोग, इसलिए एक दूसरे को बचाते हैं भ्रष्टाचार में। बस यही मेरी मांग है। भैया, कर्मचारियों की संतुष्टि अब किस में आएगी? आश्वासन मिलेगा विभाग की ओर से, सरकार की ओर से आश्वासन मिलेगी? जैसा कि आपने कहा कि अधिकारी जो है वो लापरवाह है, उनकी लापरवाही का नतीजा है कि बड़ी संख्या में आप लोग को अपना काम छोड़ के यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ रही है। संतुष्टि किससे मिलेगी? क्या कोई आश्वासन ऐसा चाहिए, ठोस आश्वासन, या फिर अब कार्रवाई चाहिए? ठोस आश्वासन चाहिए, क्योंकि हमारे जो बीसी साहब हैं अगर वो चाह लें, अगर क्योंकि आज हमको 7 दिन हो रहे हैं, वो चाह लें तो हमारी समस्या को हल कर सकते हैं। कुछ समस्याएं बहुत छोटी सी है, उनके लिए चाहें तो ये मेरा अनुरोध है, मेरे आपके माध्यम से मेरी बात पहुंचाई जाए कि पहली बात बीसी साहब अगर चाहें तो बहुत छोटा सा काम है, ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं से उनकी भी मतलब मंशा नहीं है। तो आज हम अब तो मतलब बैठे हैं और कब तक बैठे रहेंगे ये कोई निर्धारित नहीं है, क्योंकि अब हमने कसम खा ली है समस्त कर्मचारियों ने कि हम जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। और आगे अगर इस पर भी नहीं होता है तो हम अनशन पे चले जाएंगे, भूख हड़ताल पे चले जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए हैं। 12 साल हो गए हमारे, देखिए इतने बड़े शहर में, राजधानी है लखनऊ, हमारे उत्तर प्रदेश की, कितने महंगे कमरे हैं, हमारे कुछ मतलब बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही, को इतना किराया पड़ता है, इतनी तनख्वाह में हम लोग कैसे गुजारा करते हैं, रात में कहीं कहीं मजदूरी करनी पड़ती है। इस तरह से हम लोग पीड़ित हो चुके हैं बहुत। अब हम लोग एक रोष हो गया है, अब सब कर्मचारी जग चुके हैं। आज हमारे आला अधिकारी हमारे विभाग के हैं, इन्होंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर ये चाहते तो बहुत पहले हो सकता था। और मैं तो कहूँगा कि हमारे बीसी साहब हमारी बात पर संज्ञान में लें, और हमारी बात को अगर संज्ञान में नहीं लेते हैं तो फिर हम आगे मुख्यमंत्री साहब की तरफ मुख करेंगे। तो कुल मिला के कर्मचारियों ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब लड़ाई जो है वो उनके हक की है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इनको यहाँ पे बैठ के आंदोलन आगे बढ़ाना पड़ रहा है। इनका कहना है कि आंदोलन इनका रुकने वाला नहीं जब तक इनकी सुनवाई नहीं हो जाती है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि तमाम सारी महिलाएं हैं जो वो भी यहाँ पे एकत्र हुई हैं। शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग चाह रहे हैं कि इनकी सुनवाई हो जाए। मैं बात भी करूँगा। मैडम बैठे रहिए। जो महिलाएं होती हैं उनको दिन भर अपना नौकरी करने के बाद उनको अपना घर भी चलाना होता है। अभी वर्तमान में स्थिति जो है वो आप लोग की है कि आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या है अभी घर किस तरह से चला पा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? घर कहाँ चल रहा है सर कायदे से, इतनी सैलरी में घर किसका चलता है? न तो बच्चों को फीस के लिए हो पा रहा है, जिसके बच्चे 2-3 बच्चे हैं उसके लिए न फीस के लिए व्यवस्था हो पा रही है, न तो कायदे से घर चल पा रहा है। या इंसान यहाँ कमरे की किराया दे कि साग भाजी खाएगी, घर भेजे, जो घर के सदस्य हैं उनके लिए भेजे, कहाँ चल पा रहा है सर? मतलब चाह रही हैं आप लोग की समस्या का समाधान जो है सरकार प्राथमिकता के साथ उसको बिल्कुल करिए। 6 दिन हो गया आज धरने दिए, हम लोगों का कोई कुछ नहीं सुन रहा है सर। हम लोगों का इतने में गुजारा ही नहीं हो रहा है। बच्चे का ना फीस क्या कहते हैं कंप्लीट हो पा रहा है, बच्चे रोज आके घर पे कर रहे हैं, ना सैलरी सही से आ रही है। आज 6 दिन हो गया है सर। हम लोगों की मांगे पूरी की जाए। सबसे यही निवेदन है कि क्या कहते हैं योगी मोदी जी से यही निवेदन है कि हम लोगों को क्या कहते हैं समस्या का समाधान किए। क्या कहना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? जैसा कि आपने बताया कि उम्मीद है कि सूबे के मुखिया हैं, सबकी सुनवाई करते हैं, आप लोग का भी समाधान वही करेंगे। अधिकारी तो लापरवाह हैं पूरी तरह से। अगर आपको कहना हो, सीएम योगी से अपील करनी हो, तो क्या कहना चाहेंगे?
बस हम यही कहेंगे कि बस महाराज हमारी लोगों की समस्याओं का समाधान करिए और हमारे अधिकारी अगर भ्रष्ट हैं तो उनको सजा दो, हमारा सबका न्याय करो, क्योंकि हमारी कोई गलतियां नहीं है। हमसे जो चाहा जा रहा है वही हमसे काम लिया जा रहा है और हम हर विभागों में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसी समिति में ही हैं, समिति में नहीं अकेले, सारे विभागों में काम कराया जा रहा है और इसी पैसे में कराया जा रहा है। सैलरी टाइम से आ रही है और जो भी है किराया है कमरे का, बच्चों का, ये भी हम टाइम से नहीं दे पा रहे हैं। बताओ हम क्या कर रहे हैं, इस पैसे में क्या होगा? आप भी समझते हैं कि ये जो महंगाई चल रही है तो उसमें क्या हो रहा है, इस पैसे में कुछ नहीं हो रहा। क्या बता रही हैं आप? सर इतनी महंगाई हो गई है कि सब्जी 200-300 रुपया किलो टमाटर हो गया है। कैसे हम लोग बच्चों को खिलाएं और कैसे क्या करें? हाँ, सिलेंडर 1100-1200 में हो गया है सर। हाँ, कैसे पूरा करें? बच्चों की शिक्षा कैसे मैनेज कर रही हैं? कैसे मैनेज नहीं हो पा रही, तभी आज यहाँ बैठे हैं। नहीं हो पा रही है सर। हम लोगों को बच्चे इतने शिकायत करते हैं कि मम्मी कहाँ ऐसी ड्यूटी कर रही हो कि पूर्ण नहीं कर पा रही हो। और ये समस्याएं सुनने को कोई तैयार नहीं अधिकारी? कोई नहीं तैयार है। तो कुल मिला के तमाम महिलाएं जो है, एक बार तस्वीरें मैं फिर आपको दिखाऊंगा, लगभग पूरे यूपी से स्मारक समिति के कर्मचारी जो है वो एकत्र हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, वो भी शामिल हुई हैं। महिलाओं का कहना है कि दिन भर काम करने के बाद शाम को घर पहुंचना होता है, घर चलाने के लिए भी जो इनको वेतन मिलता है वो पूरा नहीं पड़ता है। उसके साथ ही कर्मचारियों ने ये भी बताया है कि बड़ी संख्या में जो कर्मचारी वो यहाँ पे एकत्र हुए, इनका आंदोलन जो है वो रुकने वाला नहीं है। इनका जो पैसा काटा जा रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसी कर्मचारी का खाता भी नहीं खुला, उसका भी कोई हिसाब नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिला के बड़ी संख्या में कर्मचारी बैठे हुए। भैया इतने लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, विभाग की सेवा कर रहे हैं, कभी सोचा था आपने कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा? हम लड़ रहे हैं लेकिन आज तक सैलरी नहीं आई है। देख लो 8 तारीख हो गई, अभी भी सैलरी नहीं आई। उनकी बाउंसिंग लोन लिए हैं, उनके सब बाउंसिंग हो जाती है। बताइए, भूखे मर रहे हैं सब। तो कुल मिला के कर्मचारियों का कहना है कि विभाग की नीतियों में कई ऐसी कमियां हैं जिसको सुनने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि कर्मचारी जो है वो एकत्र हुए हैं। एक बार तस्वीरें मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी संख्या में जो स्मारक समिति के कर्मचारी हैं वो अपना काम छोड़कर शांतिपूर्ण ढंग से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनकी सुनवाई की जाए। इसके साथ ही इन्होंने उम्मीद जताई है कि अधिकारी तो लापरवाह है, वो नहीं सुन रहे हैं। इनका कहना है कि कई बार कर्मचारियों ने खुद उनसे वार्तालाप करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी जो नतीजा है वो निकल कर सामने नहीं आया। इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि सीएम योगी सबकी सुनवाई करते हैं, तो अगर वो कर्मचारियों की भी सुनवाई करते हैं तो कर्मचारी उनका आभार अपने दिल से देंगे। विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।